दोस्तों, हम अपनी रोज़ की लाइफ में कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए हेल्दी होती हैं और कुछ उनमें से नुकसानदायक भी होती हैं। क्या आप जानते हैं जो चीज़ें आप दिन भर में खाने पीने की इस्तेमाल करते हैं कुछ उनमें से टॉक्सिक होती हैं, जहरीली होती हैं और किसी केस में तो वो मौत का कारण भी बन सकती हैं। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए अनहेल्दी हैं। हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर प्रियंका और मेरा मिशन है आप लोगों को अच्छे से गाइड करना, सही रास्ता दिखाना और कुछ नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करना जिससे आप हेल्दी रह सके और डिजीज फ्री लाइफ जी सके। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी टॉक्सिक चीज़ों की जो हमारे लिए जहरीली हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं इनके बारे में पूरी डिटेल्स। सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए टॉक्सिक है और जिससे आपको बचना चाहिए वो है ग्रीन पोटैटोज यानी कि हरा आलू। हाँ जी दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई आलू तो पूरे के पूरे ही हरे होते हैं या किसी आलू का एक पार्ट हरा होता है। उस हरे पार्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लोरोफिल और एक होता है सोलिनेज। क्लोरोफिल तो नॉन हार्मफुल चीज़ है जिसे आप आराम से खा सकते हैं, उसका हमारी बॉडी पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन जो सोलिनेज है वो एक न्यूरोटॉक्सिक का काम करता है, यानी कि वो हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलिनेज को ज़्यादा क्वांटिटी में इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस और एक्सट्रीमली केसेस में डेथ और कोमा की स्टेजेस भी देखने के लिए मिलती हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आपको ऐसे आलू का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि पूरी तरीके से हरा है। ऐसे आलू को आप कहीं फेंक दीजिए, इनफैक्ट आप कोई ऐसी जगह फेंकिए जहां उसे कोई जानवर भी ना खा सके, क्योंकि अगर कोई जानवर भी उसे खाएगा तो वो उसके लिए भी उतना ही टॉक्सिक है। या आप कोई ऐसा आलू इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कोई एक पार्ट हरा है तो उस पार्ट को काटकर ही आप आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो पार्ट हरा है उसके अलावा जो पूरा आलू है उसमें भी जहर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो हरा पार्ट है सिर्फ जहर उसी में है, उसके अलावा जो आलू है वो सेफ है आपके लिए। तो जो हरा आलू है आप उसको इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, उसकी जगह आप सही आलू। कुछ केस स्टडीज भी इसके ऊपर हो चुकी हैं जिसमें पाया गया है कि अगर कोई इंसान 450 ग्राम ग्रीन पोटैटोज को खा लेता है तो उससे उसको इतना सोलिनेज मिल जाता है जिससे एक अच्छे खासे अडल्ट की डेथ भी हो सकती है। इतना खतरनाक है ये ग्रीन पोटैटोज, तो इससे हमें हर कीमत पर बचना चाहिए और इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पर बात करते हैं ऐसी चीज़ की जो हमें नहीं खानी चाहिए, वो है बीटर आलमंड यानी कि कड़वे बादाम। हाँ जी, मार्केट में 2 तरह के बादाम मिलते हैं, एक स्वीट आलमंड और एक बीटर आलमंड। आप जो ग्रोसरी स्टोर से जो आलमंड खरीदते हैं ऑलमोस्ट वो स्वीट आलमंड ही होते हैं जो कि हमारे लिए सेफ़ होते हैं, जिसका हमारी बॉडी पर कोई नुकसान नहीं होता। बट अक्सर हम लोग देखते हैं कि ग्रोसरी स्टोर वाले उसमें कुछ बीटर आलमंड्स मिक्स कर देते हैं और बीटर आलमंड्स में एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारे लिए जहर का काम करता है। आलमंड्स के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है उसे हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन साइनाइड दुनिया में सबसे खतरनाक जहर है जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी हमारे मौत का कारण बन सकती है। बीटर आलमंड के ऊपर कुछ केस स्टडीज भी हो चुकी है जिसमें ये पता चला है अगर आप 6 से 10 बीटर आलमंड भी एक साथ खा लेते हैं तो उससे आपको सीरियस पॉइजनिंग हो सकती है। यदि आप 6 या 10 बादाम से ज़्यादा की क्वांटिटी में अगर कड़वे बादाम खा लेते हैं, जैसे कि 20 बादाम, 30 बादाम, 50 बादाम, तो ऐसे केसेस में आपको डेथ देखने के लिए मिलती है। यदि आप कोई बच्चे हैं या आप कोई अंडरवेट हैं या यूँ कहें कि आप दुबले पतले हैं तो ऐसे केसेस में खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में कम क्वांटिटी भी काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है आपके लिए। तो आपको कभी भी ऐसे बादाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि चखने में कड़वा हो।
तो आप ऐसे बादामों का इस्तेमाल करें जो कि अच्छे ग्रोसरी स्टोर से ख़रीदे हुए हो, अच्छी क्वालिटी के हो और अच्छे ब्रांड के हो, यानी कि जिसमें कड़वे बादामों की मिलावट ना हो। आप ऐसे ही स्वीट बादाम का इस्तेमाल करें। अब नंबर 3 पर हम बात करेंगे जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है और जिसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी कि राजमा। राजमा के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम लेक्टिन के नाम से जानते हैं। लेक्टिन एक एक्स्ट्रा टॉक्सिन सब्सटेंस है, अगर जिसको हम इंजेस्ट कर ले तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग और एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी देखने के लिए मिल सकती है। हाँ जी दोस्तों, लेक्टिन जैसे कि हम राजमा को तेज आग पर पकाते हैं, उसकी वजह से उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस लेक्टिन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है और वो हमारे लिए नुकसान। लेकिन अगर किसी कारण से हम कच्ची ही राजमा खा लेते हैं या पूरी तरह से नहीं पकी है, ऐसी राजमा का अगर हम सेवन कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पर कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ केस स्टडीज भी राजमा के ऊपर हो चुकी हैं जिनमें पाया गया है अगर आप 5 से 6 कच्ची राजमा के दाने खा लेते हैं तो उससे इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिल सकती है या उससे इतने ज़्यादा सीरियस टॉक्सिसिटी हो सकती है जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, पूरी तरह से भिगी हुई, उसके बाद पूरी तरह से आग पर पकी हुई राजमा का ही इस्तेमाल करें जिसमें लेक्टिन बिल्कुल भी ना हो, जिससे कि आप पूरी तरह से हेल्दी रह सके और एक डिजीज़ फ्री लाइफ जी सके। इसीलिए कच्ची राजमा का इस्तेमाल ना करें। अब नंबर 4 पर बात करते हैं एक ऐसी टॉक्सिक चीज़ की जिसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है नटमेग, यानी कि जायफल। ये एक ऐसी चीज़ है जो भारत के बहुत ज़्यादा करिश्मे और गरम मसालों की श्रेणी में जिसे नटमेग के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे मायरिस्टिसिन कहते हैं, और मायरिस्टिसिन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो ब्रेक डाउन होकर एक एक्टिव कंपाउंड को बनाता है जो हमारे लिए टॉक्सिक होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और अगर उसकी ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से डिजीनेस, पाल्पिटेशन, वोमिटिंग, नोजिया और कई केसेस में हेलुसिनेशंस देखने के लिए भी मिलते हैं। यानी कि जो मरीज होता है उसे बावलापन सा लगने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है, मानो उसे ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ऐसी चीज़ को ही हेलुसिनेशन कहा जाता है। और नटमेग का जो असर होता है वो 1 से 1.5 घंटे में देखने के लिए मिलता है और इसका असर 10 घंटे तक रहता है। नटमेग का इस्तेमाल मोस्टली मसालों में किया जाता है जहाँ की इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम ली जाती है, या फिर यूँ कहें कि वहाँ बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल होने के कारण उसकी क्वालिटी डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन जायफल का इस्तेमाल कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन में और कुछ होम रेमेडीज़ में किया जाता है, वहाँ पर हमें मेक श्योर कर लेना चाहिए कि उसकी क्वालिटी कहीं ओवरडोज ना हो जाए। इसीलिए आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के विदिन डोज का ही इस्तेमाल करें। यदि आप जानबूझकर उसकी ओवरडोज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए जितना डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है आप उसी डोज का इस्तेमाल कीजिए, उससे ज़्यादा नटमेग का इस्तेमाल नहीं करें। अब नंबर 5 पर बात करेंगे, या यूँ कहें सबसे आखिर में बात करेंगे जो कि हमें नहीं खाने चाहिए, वो है ब्राउन राइस। हाँ जी, आपको सुनने में बहुत शॉकिंग लग रहा होगा कि ब्राउन राइस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राउन राइस को बहुत ही हेल्दी माना जाता है और कहा जाता है कि इसे रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। बेशक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी होने के बाद भी हमें ब्राउन राइस को ऐसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब समझिए कि ये टॉक्सिक है तो है कैसे, क्योंकि ब्राउन राइस में आर्सेनिक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जो कि हमारे लिए अनहेल्दी है। आर्सेनिक एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में जाकर
कैंसर को पैदा कर सकता है। अब बात ये आती है कि चावल में ये आर्सेनिक आता कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों, जब हम चावल की खेती करते हैं उस दौरान चावल की खेती में बहुत सारे फर्टिलाइज़र, बहुत सारे पेस्टिसाइड और बहुत सारी दवाइयाँ डाली जाती हैं। उन्हीं दवाइयों में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये दवाइयाँ और पेस्टिसाइड्स सभी प्रकार की फसल में डाले जाते हैं। फिर चावल में ही इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि चावल की एक खासियत होती है कि चावल आर्सेनिक को सबसे ज़्यादा सॉइल में से एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। इसी कारण चावल में आर्सेनिक की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब क्या होता है, जब भी हम चावल का इस्तेमाल करते हैं तो वो आर्सेनिक की कंसंट्रेशन धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाकर एक्यूमुलेट होने लग जाती है। यानी कि आर्सेनिक हमारी बॉडी में धीरे धीरे जाकर जमा होने लग जाता है। जब इसकी ओवरडोज हो जाती है तो इसके कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देने लग जाते हैं। जब ओवर द टाइम ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में जमा होने लग जाता है तो लंबे समय तक जब ये जमा होने लग जाता है तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी पैदा करता है और जिससे कि हमारे शरीर में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कंपेयर करते हैं वाइट राइस और ब्राउन राइस को, तो वाइट राइस में आर्सेनिक कम होता है क्योंकि वो प्रोसेस्ड राइस होते हैं। उनको प्रोसेसिंग के दौरान उनका आर्सेनिक उनमें से फ्लश आउट हो जाता है। और ब्राउन राइस जो कि प्रोसेस्ड नहीं होते तो उनमें उनका आर्सेनिक ऐसे कि ऐसे ही रहता है। अब आप पूछेंगे कि चावल को इस्तेमाल करें तो उसे सेफली कैसे इस्तेमाल करें। तो इसके दो तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहला तरीका है कि आप चावल को पका रहे हैं उससे पहले उसे 6 से 7 बार या यूँ कहें 8 से 10 बार कुचल कर और मसल कर अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद ही उसे पकाने के लिए गैस पर रखिए। दूसरा तरीका है कि जब आप चावल बनाने जा रहे हैं उससे आधा या 1 घंटा पहले आप चावल को अपने पीने के पानी में या यूँ कहें कि आप साफ़ पानी में भिगो दीजिए, जिससे कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो आर्सेनिक की है वो उस वाटर में आ जाए। उसके बाद उस पानी को निथार लीजिए। उसके बाद उन चावलों को फिर दोबारा से साफ़ पानी से धोकर और फिर उनका इस्तेमाल करें, जिससे कि सारा का सारा आर्सेनिक उन चावल से फ्लश आउट हो जाए। बस यही प्रिकॉशंस हैं जो आप रेगुलरली यूज करेंगे तो सेफ़ रहेंगे। और भारत में जो खाना बनाने का तरीका है उसमें शायद खाने पीने की चीज़ों में ऐसे रूल और रेगुलेशंस का इस्तेमाल होता ही है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो को देखकर आपने कुछ ना कुछ इससे नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।